हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव आज फिर नए और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक्सपेंसेस लेजर हम किस तरीके से बनाते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हिंदी में गाइड करूंगा दोस्तों आपको। आप फ्रेशर है या कहीं पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो यह जो आज का वीडियो रहने वाला है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा दोस्तों। तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में, तो दोस्तों एक्सपेंसेस लेजर बनाने के लिए टेली सॉफ्टवेयर ओपन करिए। उसमें जिस भी आप कंपनी में जॉब कर रहे हो या कहीं पे अकाउंटिंग सीख रहे हो, जहां पे आपने कंपनी बना रखी है, तो उस कंपनी को ओपन कर लीजिए। इस तरीके से नेम ऑफ कंपनी आपको दिखेगा और ये गेटवे ऑफ टेली पे आपको आना है दोस्तों। गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा क्रिएट का, हम इस पे इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा लेजर। लेजर पे जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके से सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा नेम। तो अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक्सपेंसेस के लेजर। तो एक्सपेंसेस के लेजर क्या होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्सपेंसेस लेजर वो होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप खुद का बिजनेस चला रहे हैं या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में होने वाले खर्चे जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया है, इसके बाद में आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया है, पेट्रोल एक्सपेंसेस हो गया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया है, ये जितने भी ऐसे खर्चे होते हैं दोस्तों हम उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। मतलब हम उस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हमें जरूरतें लग रही है उन चीजों पे हम खर्च कर रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस भी चलता रहे और ये खर्चे हमें पता चल जाए मंथ ऑफ एंड में या ईयर ऑफ एंड में कि टोटल हमने हमारे बिजनेस को रन करने में कितना एक्सपेंसेस किया है। उसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि हमने कितना खर्चा किया है। तो हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लेजर बना के बताता हूँ। इस तरीके से ऑफिस रेंट, ये इस तरीके से हम लेजर बनाएंगे दोस्तों। इंटरप्रेस करेंगे, आलियास में हमें कुछ भी यहाँ पे फिल नहीं करना है। फिर से इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो अंडर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आपको एक ग्रुप सिलेक्ट करना होता है ताकि ये जो खर्चे रहते हैं ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में सही तरीके से सही हेड में दिखे। अगर आपने यहाँ पे गलत ग्रुप सिलेक्ट कर लिया तो ये जो खर्चा रहेगा ऑफिस रेंट का, ये और किसी गलत ग्रुप में अगर चला जाता है तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपको एक तरीके से गलत दिखेगा। एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है बिजनेस में वो नहीं दिखेगा और कुछ ही आपको उसमें फिगर दिखेंगे, तो जिससे आपकी बैलेंस शीट भी खराब हो सकती है। तो यहाँ पे आपको जो ग्रुप सिलेक्ट करना है ऐसे खर्चों के लिए, वो आपको करना है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ही मैं टाइप करूंगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिखेगा। या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए या एरो की से इसे सिलेक्ट करके इंटरप्रेस करिए। तो ये आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते फिर से इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। फिर से इंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पे आपसे जीएसटी से रिलेटेड सेटिंग के लिए पूछा जा रहा है तो इसे यहाँ पे आप स्पेस की का यूज करिए और नॉट अप्लीकेबल पे इंटरप्रेस कर दीजिए दोस्तों। कंट्रोल ए की का यूज करेंगे हम और इस लेजर को हम यहाँ पे सेव कर लिया हमने दोस्तों इस तरीके से। अब नेक्स्ट लेजर हम बनाते हैं इसी तरीके से। एक तो आपने बना लिया ऑफिस रेंट का, इसके बाद में हम बनाते हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये इस तरीके से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टाइप करने के बाद में इंटरप्रेस करेंगे फिर से इंटर। दोस्तों ग्रुप बाय डिफॉल्ट अब वही आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर से इंटरप्रेस करेंगे फिर से इंटर और यहाँ पे हम जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल करके इंटरप्रेस करके इस लेजर को हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगला जो हमें लेजर बनाना है वो भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस। ये इस तरीके से फिर से इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। फिर से इंटरप्रेस करेंगे, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस पे जीएसटी नॉट अप्लीकेबल हम कर देंगे और इस लेजर को भी हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे दोस्तों। तो अभी दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ लेजर बनाए एक्सपेंसेस के, जैसे ऑफिस रेंट हो गया है, सैलरी एक्सपेंसेस हो गया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया है। इसके अलावा दोस्तों हम और भी इसमें कुछ लेजर बना लेते हैं, जैसे कि दोस्तों पेट्रोल एक्सपेंसेस। ये इस तरीके से हम टाइप करेंगे पेट्रोल एक्सपेंसेस। फिर से इंटरप्रेस करेंगे, ये हमारे पास देखिए दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने एक नोटिफिकेशन एरर दे दिया है यहाँ पे। जैसे ही हमने पेट्रोल एक्सपेंसेस टाइप किया कि नेम ऑलरेडी इस कंपनी में बना हुआ है, इस नाम से जो लेजर है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं। इसके अलावा हम और किसी एक्सपेंसेस का लेजर बना लेते हैं। हम यहाँ पे एस्केप की का यूज करेंगे, फिर से एस्केप की का यूज करेंगे और हम यहाँ टाइप कर देंगे फ्रेट। ये इस तरीके से हम फ्रेट एक्सपेंसेस, तो फिर से इंटरप्रेस करेंगे फिर इंटरप्रेस करेंगे। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जीएसटी को हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, वापस से बाहर आता हूँ दोस्तों। ये वापस दोस्तों मैं गेटवे ऑफ टेली पे आ चुका हूँ। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए इन लेजर्स को अगर हमें देखना हो तो हम कहाँ से देख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आपने जो लेजर तो बना लिए, इसके बाद में अगर इन्हें देखना हो या इसमें आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका इफेक्ट कैसे दिखता है वो मैं आपको पूरा डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों लेजर देखने के लिए सबसे पहले उसमें हमें कुछ ट्रांजेक्शन की एंट्री करना पड़ती है, मतलब कि हमें कुछ खर्चों की उसमें एंट्री करना पड़ेगी। तो एंट्री करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे वाउचर पे आएंगे, इंटरप्रेस करेंगे और हमें यहाँ पे ये पेमेंट का वाउचर ओपन करना रहता है। बाय डिफॉल्ट ओपन है। यहाँ पे आप दोस्तों डेट चेंज करना चाहो तो आप F2 की का यूज करिए और डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे
26/5/2026 आ रहा है। मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे लेजर जो मैं सिलेक्ट करूंगा ये इस तरीके से पेट्रोल एक्सपेंसेस का लेजर सिलेक्ट कर लूंगा दोस्तों, और यहाँ पे मैं 450 रुपीज टाइप करूंगा। तरीके से एक्सपेंसेस आपका डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में आपका कैश या बैंक आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कैश का लेजर सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम नरेशन टाइप कर देंगे तरीके से बिंग अमाउंट पेड बाय कैश। ये इस तरीके से हम इसका नरेशन टाइप करेंगे। आप जहाँ पे भी अकाउंटिंग कर रहे हो दोस्तों, आपको हर एंट्री में नरेशन टाइप करना बहुत जरूरी होता है, तो आप हर एंट्री में नरेशन टाइप करिए, जिससे आपको याद रहता है कि आपने ये पेमेंट कैश के थ्रू दिया है या बैंक के थ्रू। वैसे तो आपने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, लेजर कैश का सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन किसी ने अगर इस डाटा में आकर ये इस लेजर को कैश की जगह बैंक कर दिया और ये लेजर चेंज हो गया, तो आपको कैसे याद रहेगा कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है या कैश के थ्रू। तो आपके सामने नरेशन भी रहता है, इस तरीके से भी आप वॉच कर सकते हो कि आपने कैश के थ्रू पेमेंट किया है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप नरेशन हर एंट्री में टाइप करते हो तो आपका डाटा भी काफी साफ सुथरा दिखता है और आपकी अकाउंटिंग स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस एंट्री को सेव करूंगा, एंटर एंटर प्रेस करके। इसके बाद में दोस्तों एस्केप की का यूज करता हूँ, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आऊंगा। अब बात आती है कि हम उन लेजर्स को देखे कैसे। तो जैसे मैंने आपके सामने अभी एक एंट्री करके बताई है, उस एंट्री को अगर मुझे देखना हो तो मैं यहाँ पे डे बुक पे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे आपके सामने पेट्रोल एक्सपेंसेस की एंट्री आ गई है दोस्तों। यहाँ पे डेट आपको दिखती है, फिर पर्टिकुलर्स में किस एक्सपेंसेस पे आपने एंट्री करी है वो आपको नाम यहाँ पे दिख जाता है कि पेट्रोल एक्सपेंसेस के बेस पे आपने एक एंट्री कर रखी है पेमेंट वाउचर में, और ये वाउचर नंबर उसका दिख रहा है और ये अमाउंट आपको दिख रहा है 450 रुपीज, जो कि डेबिट साइड में आ रहा है। अभी दोस्तों एक तरीका और है, यहाँ पे हम एस्केप की का यूज करते हैं, वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, लेजर देखने के लिए हमें शॉर्टकट की का यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DAL की का यूज करेंगे और यहाँ पे हम पेट्रोल एक्सपेंसेस पे एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरीके से आपके सामने लेजर ओपन हो जाएगा। वहां पे डे बुक में आपने देखा था, यहाँ पे आपने पेट्रोल एक्सपेंसेस का लेजर ओपन कर लिया है। तो ये 28 मई की डेट में एंट्री हुई है, कैश के थ्रू आपने पेमेंट किया है। पेट्रोल का तो ऑलरेडी आपने लेजर ओपन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे पेट्रोल एक्सपेंसेस नहीं शो हो रहा है, इफेक्ट चेंज हो जाता है दोस्तों। आप लेजर ऑलरेडी ओपन कर चुके हो तो यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है वो हो रहा है कैश, आपने कैश के थ्रू पेमेंट का एक यहाँ पे वाउचर है, उसकी आपने एंट्री कर रखी इस लेजर के अंदर में। और यहाँ पे आपको डेबिट साइड अमाउंट दिख रहा होगा, और इसका देखिए दोस्तों यहाँ पे डेट पीरियड दिख रहा है, 1 मई से 26 मई तक का डेट पीरियड है कि इस बीच में आपने पेट्रोल एक्सपेंसेस में कितनी एंट्रियां कर रखी है। जैसे कि पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में इस पेट्रोल एक्सपेंसेस पे अगर 500 एंट्री भी कर देते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ अल्टर F2 की का यूज करना है और यहाँ पे डेट पीरियड चेंज करना है, जैसे कि 1/4/2026 से 31/3/2027। जैसे ही आप ये टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो ये आपके सामने पूरे साल का डेट पीरियड सिलेक्ट हो जाता है। जितनी भी एंट्रियां होती है दोस्तों वो सारी एंट्रियां आपके सामने आ जाती है। हम यहाँ पे वापस से एस्केप की का यूज करते हैं दोस्तों, वापस बाहर आते हैं। एक तरीका और है पेट्रोल एक्सपेंसेस के, वहां से तो आपने देख लिया है, आप केस का लेजर ओपन करके भी देख सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको देखना है कि आपने क्या क्या एंट्री करी है पेमेंट के वाउचर में, तो उसके लिए आप DSS की का यूज करोगे और यहाँ पे आप डाउन एरो से पेमेंट पे आते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, फिर से इंटर प्रेस करते हैं, तो आपके सामने इस तरीके से एंट्री आ जाएगी। यहाँ से भी आप इस एंट्री को वॉच कर सकते हो। वापस से दोस्तों मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आज आपने क्या सीखा है कि हम एक्सपेंसेस के लेजर कैसे बनाते हैं और हमें लेजर क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम प्रॉपर लेजर में एंट्री नहीं करते हैं, इसी के साथ में लेजर बनाते टाइम हम अगर गलत ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी पूरी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो रहता है वो गलत तरीके से आपको दिखता है और एक्चुअल जो आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो आपके सामने नहीं दिख पाता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी एक्सपेंसेस का लेजर बनाते हैं तो हमें सही ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है। वही मैंने आपको आज की वीडियो में बताया दोस्तों कि एक्सपेंसेस के लेजर किस तरीके से बनाते हैं। 4 से 5 आपको लेजर बना के बताए, उन्हें हम कहां से किस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, और एक एक्सपेंसेस के लेजर में मैंने आपको एंट्री करके भी बताई है दोस्तों। इसी तरीके के डेली बेसिस पे अलग अलग और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो दोस्तों, आप अच्छे से अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, अकाउंट्स की फील्ड में अच्छी एक फ्यूचर ग्रोथ चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।